आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बन जाएं, धनवान बनना चाहते हैं तो धनवान बन जाएं, योगी बनना चाहते हैं तो योगी बन जाएं, मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त हो जाएं। वो सिद्धि यदि मिल जाए तो ये स्थान क्या बन जाएगा? सिद्धपीठ, सिद्धाश्रम ऐसे बोलते हैं ना, ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ का मतलब होता है वहां किसी व्यक्ति ने सिद्धि को प्राप्त किया है, और ये तो ऑलरेडी ही सिद्धपीठ है, योगपीठ तो। क्योंकि यहाँ तो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जोराचेर जी चाहते थे तो उन्होंने उसको प्राप्त किया है, सिद्धि को, तो ये सिद्धपीठ हो गई। तो कह रहे हैं अयम सिद्धाश्रमो नामः ते प्रसादत भविष्यति, आपकी कृपा से ये आश्रम भी क्या बन जाएगा? सिद्ध आश्रम, क्योंकि देवों को सिद्धि मिल रही है यहाँ पर। सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन नित, इसलिए हे भगवान इतः उत्तिष्ठ, अब यहाँ से उठो, क्योंकि कर्मणि सिद्धे, आपका कर्म सिद्ध हो गया है। इनका कर्म क्या सिद्ध हो गया है? ये किस लिए तपस्या कर रहे थे? देवताओं के लिए। विष्णु किसके लिए तपस्या कर रहे थे? ये कुछ नहीं बताया। इनके कहने से ऐसे लग रहा है जैसे इन्हीं के लिए ही तपस्या कर रहे थे, देवों का साम्राज्य दिलाने के लिए ही। तो कह रहे हैं सिद्धे कर्मणि देवेश, हे देवेश कर्म के सिद्ध हो जाने पर, काम कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए हे भगवान इतः उत्तिष्ठ, यहाँ से आप उठें, अब होगी तपस्या पूरी, अब अगला काम करो चलो। अथ विष्णुर महातेजा अदित्याम समजायत वामनम रूपमास्थाय वैरोचनीम उपागमत्। अथ इसके बाद महातेजा विष्णु अदित्याम समजायत, अदिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए। वामनम रूपम आस्थाय, वामन रूप को धारण करके, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए तो वामन ही बनना पड़ेगा, और वामन रूपम आस्थाय छोटा रूप धारण करके वैरोचिनीम, विरोचन का पुत्र वैरोचिनी बलि, वैरोचिनीम उपागमत्, विरोचन के पुत्र बलि के पास आए। तो उनका यज्ञ चल रहा था तब तक, और यहाँ करके फिर उन्होंने याचना की। त्रीन् पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदनीम् आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोकहिते रतः महेन्द्राय पुनः प्रादात् नियम्य बलिमोजसा त्रैलोक्यं स महातेजश्चक्रे शक्रवशं पुनः तेनैव पूर्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्य उपभुज्यते एनम् आश्रमम् आयान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्त्वव्या दुष्टचारिणः अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रमं मनुत्तमं तदाश्रमं पदं तात तवाप्येतत् यथा मम इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं स लक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत् महामुनि शशिव गतनिहार पुनर्वसु समन्वितः। तो उनके वहां गया, बलि के वहां वामन रूप धारण करके और अदिति का पुत्र बन करके। त्रीन पदान अथ भिक्षित्वा, और वहां जाकर के उन्होंने क्या मांगा? त्रीन पदान मेदिनीम, मेदिनी पृथ्वी, तीन तीन कदम पृथ्वी के मांगे कि मुझे क्या दे दो। ब्रह्मचारी बन के गया वटु, तो बोले मेरे को एक झोपड़ी बनानी है, तपस्या करनी है बस उसमें। तो कितनी चाहिए मेरे को? बोले जितना मैं 3 कदम भर लूं बस इतने में शरीर आ जाएगा, 5 फीट का शरीर होता है। तो 3 कदम जितना मैं चलूं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं पैर उठा के वहां रखा, उसको क्या कहेंगे? डंग, जो भी है समझ गए। यहाँ से पैर उठा के एक रखा, फिर दूसरा रखा, तीसरा, जितना लंबा पैर आपका हो सकता है। अरे नहीं, कदम ताल तो ऐसे होती है, एक पैर उठा के यहाँ रखा, एक पैर, और एक उठा के कितना आप आगे रख सकते हैं, जितनी जिसकी हाइट है उतना आगे रख पाएगा। अब छोटा सा है तो वो यहीं तक ही रख पाएगा, और कोई लंबा है, लंबा कौन है यहाँ? नीरज जी, नीरज जी की वहां तक चली जाएगी।
या प्रतीक जी की चली जाएगी वहां तक। तो ऐसे 3 कदम चले जाएं, उतने में फिर व्यक्ति सोच सकता है। तो बोले मुझे तो आपके यहाँ सब मांगने आ रहे, बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी था वामन। तो वहां उन्होंने पूछा कि सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांग रहे हैं यज्ञ में, और आप तो मांगने के हकदार हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो बताओ हम आपको क्या दे सकते हैं, बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज्यादा तो कोई डिमांड नहीं है, लेकिन पहले वचन भर लो कि आप दे दोगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा रिकॉर्ड है, बलि के यहाँ से कभी कोई खाली नहीं गया, तो मांगो, ऐसा क्या मांगोगे, मैं कुछ भी आपको, क्योंकि तीनों लोगों के ऊपर मेरा राज्य है, और उससे बाहर तो कोई व्यक्ति क्या मांग सकता है, 3 लोग से ज्यादा क्या मांगेगा। बोले आपको जो मांगना है वो मांगो। तो बोले नहीं, फिर भी वचन तो भर लो। तो वो उनके गुरुजी थे, वो तो समझ गए कि ये मतलब वचन भरवा रहा है ब्रह्मचारी होकर के, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये ब्रह्मचारी तो नहीं लगता है मुझे, इसका तेज भी कुछ अलग ही दिख रहा है। शुक्राचार्य थे ना इनके गुरु। तो उन्होंने कहा संकल्प मत लो, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है, ये देवता बड़े छलवादी होते हैं, जरूर कोई ना कोई देवों की चालबाजी है ये। तो उन्होंने कहा देखो यज्ञ चल रहा है और मेरा ये व्रत है, अगर ये कोई छल करने वाला है, कोई देवता है, तो ये जो मांगेगा मैं इसको दूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है ये साक्षात विष्णु ही आ गया है। तो बोले फिर तो और अच्छी बात है, क्योंकि विष्णु को प्राप्त करने के लिए तो लोग कितना तप करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, और वो खुद ही आज मेरे पास यदि छोटा बन के आ गया तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो उसने मानी नहीं अपने गुरुजी की बात को। तो इससे 2 शिक्षाएं मिलती हैं, उन्होंने माना नहीं ना अपने गुरु की बात को। तो जिनको लौकिक ऐश्वर्य चाहिए तो वो तो यूं कहेंगे कि देखो बलि ने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी थी, तो बड़ा दुख पाया ना, फिर सब चला गया उसका। तो लौकिक दृष्टि से यदि किसी को अपना ऐश्वर्य, धन संपत्ति जिसको बड़ी लगती है, तो उसको तो फिर उसको बचाने के लिए जो वैसी सलाह दे उस व्यक्ति की बात को मानना चाहिए, नहीं तो चली जाएगी। और आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ उल्टा होगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से यदि ईश्वर से मिलना संभव हो और उसमें यदि कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिसमें गुरु मना करे, तो अपने गुरु की भी बात नहीं माननी चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से उल्टा, लौकिक दृष्टि से दूसरा अर्थ। लौकिक दृष्टि से किसी भी पत्नी को अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यही लौकिक सत्य है, करेगी तो दुख उठाना पड़ेगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से मीराबाई ने अपने पति की बात मानी नहीं, अगर पति की बात मानती तो मीराबाई बन नहीं पाती, क्योंकि वो रोक रहे थे। लौकिक दृष्टि से पुत्रों को अपने पिता की बात माननी ही चाहिए, अगर कोई अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो लौकिक दृष्टि से वो अच्छा नहीं है, उसको दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, पिता भी था और राजा भी था, राजा की भी नहीं मानी, पिता की भी नहीं मानी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर उस सचमुच, ऐसे नहीं कि बोले हम तो जी गुरुकुल में आ गए तो हम तो आध्यात्मिक हैं, तो हम तो क्यों किसी की माने, तो माँ बाप की माने नहीं, वहां से भागाए हम, और यहाँ गुरुओं की मानेंगे नहीं, अगर आपने कुछ बोला तो हम भागेंगे यहाँ से भी, ये नहीं कहा जा रहा है। वास्तव में ही यदि आप आध्यात्मिक हैं और उस चीज को प्राप्त करने के लिए यदि कोई बाधा डाली जा रही है, आपको किसी गलत काम में लगाया जाता है यदि, जो आपकी चेतना को नीचे लाई, तो फिर उसको नहीं मानना चाहिए। नहीं तो उल्टी बात जल्दी समझ में आती है। उदाहरण मिलेंगे अध्यात्म में, बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, मीरा ने अपने माता पिता की भी नहीं मानी, पति की भी बात नहीं मानी, प्रहलाद भक्त ने अपने पिता की भी बात नहीं मानी, विभीषण ने अपने भाई की भी बात नहीं मानी। रावण तो इतना महान था ना, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं था, तो फिर किसी है? राम जी ने मानी अपने पिता की, तो वो अध्यात्म में बाधा नहीं डाल रहे थे ना, तो इसलिए माननी चाहिए। तो इन्होंने आकर के क्या कहा, 3 पदान अथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम। तो गुरु जी की बात इन्होंने नहीं मानी कि
इन्होंने तो पहचान लिया था गुरुजी ने तो कि ये कोई सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है, जो यहाँ 3 कदम तो जमीन मांगने आया है और उसमें भी वचन भरवा रहा है कि हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लो। तो ये सामान्य, इसमें संकल्प की क्या बात है? अगर इसको वास्तव में 3 डग जमीन चाहिए तो इसमें क्या संकल्प की बात है? यहाँ तो कितना धन लुटाया जा रहा है। 3 पदान अथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम आक्रम्य लोकान लोकार्थी सर्वलोक हिते रत। तो इन्होंने क्या कहा कि 3 पैर भूमि दे दो, संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। आक्रम्य, ऐसा आक्रमण करके, लोकान लोकार्थी, लोकान लोकों को, लोकार्थी लोक को चाहने वाला, सर्वलोक हिते रत, सब लोगों के हित के कारण, सब लोगों के हित में लगा हुआ। क्योंकि ईश्वर तो सभी लोगों का हित चाहता है, तो ईश्वर नहीं चाहता है कि सारे के सारे लोग किसी एक ही व्यक्ति के अधिकार में आए। तो देवों का देवों को मिलना चाहिए, असुरों का असुरों को मिलना चाहिए। तो ऐसे सर्वलोक हिते लोकान लोकार्थी रतः आक्रम्य 3 पदान अथ भिक्षित्वा, 3 पैर, 3 डग, 3 पग भूमि को भिक्षित्वा, भिक्षा में मांग करके, प्रतिगृह्य, ये लेना चाह रहे थे। महेंद्राय पुनः, तो वो ले ली इन्होंने, प्रतिगृह्य ग्रहण करके, पुनः महेंद्राय प्रादात, और फिर किसको दे दी? इंद्र को दे दी। महेंद्र मतलब इंद्र। पुनः महेंद्राय प्रादात नियम्य बलिम ओजसा, बलि को अपने ओज से नियम्य, नियंत्रित करके। बलि भी बहुत महान है लेकिन ये उससे भी ज्यादा महान है, तो इसलिए इन्होंने बलि को अपने ओज से, अपने तेज से नियम्य, यम उपरमे, यम धातु किस अर्थ में आती है? उपरम करना। नियम्य, निश्चित रूप से अच्छी तरह से उसको नियम्य करके, उसको उपरम करके, उसको दबा करके, उसको पराजित करके अपने ओज से उस तीनों लोगों को ले लिया 3 पैर में तो। और महेंद्राय पुनः प्रादात त्रैलोक्यम स महातेजस चक्रे शक्रवशम पुनः, और पुनः महातेजा, उस महातेजस्वी वामन ने त्रैलोक्यम, जो तीनों लोक हैं, त्रैलोक्यम शक्रवशम चक्रे, दोबारा से जो 3 लोक का राज्य था, त्रिलोकी का राज्य था, वो इंद्र के अधीन कर दिया। त्रिलोक मतलब तीसरा लोक, देवलोक, देवलोक उसके अधीन कर दिया। तेनैव पूर्वम आक्रांत आश्रमः श्रमनाशनः। तो ये एक सारी कहानी विश्वामित्र जी श्री राम को सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं तेन एव पूर्वम आक्रांत, हे राम, उनके द्वारा ही, उस भगवान के द्वारा ही यहाँ आक्रांत, यहाँ विश्राम किया गया था। श्रमनाशनः पूर्वम आक्रांतः, श्रम का नाश करने वाले, अर्थात श्रम मतलब दुख, कष्ट, थकान, विश्राम उसी को कहते हैं ना। तो श्रम का माने थकान का नाश करने वाले, श्रम नाशनः तेन एव, सब दुखों का नाश करने वाले उस भगवान विष्णु के द्वारा पूर्वम आश्रम आक्रांत, ये आश्रम पहले उनके द्वारा प्रयोग किया गया था। ये जो सिद्धाश्रम जो आपको दिखाई दे रहा है सामने सुंदर सा, तो ये सबसे पहले भगवान विष्णु के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया, वो रहे यहाँ पर, उनके द्वारा इस आश्रम का यूज किया गया। मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्य उपभुज्यते, और कह रहे हैं आजकल भक्त्या, भक्ति पूर्वक, मया अपि, मेरे द्वारा भी, तस्यैव वामनस्य, उसी वामन के इस आश्रम को उपभुज्यते, प्रयोग किया जा रहा है। तो देखो सीधा सीधा ये नहीं कहा कि भाई ये आश्रम तो अपना ही है, ऐसे नहीं कहा। कह रहे हैं आश्रम तो ये भगवान का है, विष्णु का है, और उन्होंने ही इसको सिद्ध आश्रम बनाया। लेकिन आजकल मैं भी क्योंकि भक्ति का अनुष्ठान कर रहा हूं, इसलिए आजकल ये
मेरे द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो ये विद्वत्ता की भाषा है, नहीं तो यही कह देते यही अपना ही आश्रम है, ऐसे नहीं कहा इन्होंने। एनम आश्रमम आयांति राक्षसा विघ्नकारिणः। हे राम, एनम आश्रमम, इसी आश्रम में, विघ्नकारिण राक्षसाः आयांति, वो विघ्न डालने वाले राक्षस यहीं आते हैं, यही है वो आश्रम, सिद्धाश्रम। अत्र ते पुरुष व्याघ्र हंतव्य दुष्टचारिणः, यहाँ पर ही हे पुरुष व्याघ्र, हे सिंह पुरुष, आपको दुष्टचारिण हंतव्या, उन दुष्ट आचरण करने वाले असुरों को मारना है। अद्य गच्छामहे रामः सिद्ध आश्रमम अनुत्तमम, इसलिए हे राम, बस ये थोड़ा ही सामने ही दिख रहा है, इसलिए अद्य गच्छामहे, हम आज ही पहुंच जाएंगे इसमें, आज ही हम यहाँ पहुंच जाएंगे। हे राम, सिद्धाश्रमम अनुत्तमम, ये जो अनुत्तम, इससे उत्तम और कोई आश्रम नहीं है, ऐसे अनुत्तम सिद्ध आश्रम में हम आज ही पहुंच जाएंगे। तद आश्रम पदम तात तवाप्येतत् यथा मम, तो कह रहे हैं कि और ये मत समझना कि आप मेरे आश्रम में आ रहे हैं। तद आश्रम पदम तात तवाप्येतत्, ये आपका भी है वैसे ही, कैसे, यथा मम, जैसे मेरा है वैसे ही आपका है, क्योंकि सब क्या है, भगवान का है। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि जैसे ये पतंजलि योगपीठ हमारा है वैसे ही आप सबका है। तो आप सबको ऐसे ही बोलते हैं, आप सब भी ऐसे ही मानते हैं। फीलिंग क्या होती है, हमारा ऐसे ही होती है, होनी चाहिए। अपने गुरु का घर अपना ही घर होता है, और जो नए आएंगे उनका भी है ये, जो भी यहाँ आएगा उस सब का है ये पतंजलि योगपीठ। तो इन्होंने भी यही कहा कि आप आश्रम में आ गए हैं, लेकिन अब इसको ऐसे मत मानना कि ये विश्वामित्र जी का है, जैसा मेरा है वैसा ही आपका भी है। तदाश्रम पदम तात तवाप्येतत् यथा मम, जैसा मेरा है वैसे ही आपका भी है। तो ये अंतर होता है ना, ये जो समझदार लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, तो वो तो ऐसे ही मानते हैं, और अगर समझ नहीं है तो हाथ मत लगाना यहाँ किसी चीज को, आश्रम मेरा है ये। घर में बहू आती है तो सास बोलती है काम काम कर लेना, लेकिन किसी चीज को हाथ मत लगा देना मेरे से बिन पूछे। तो उसको बेचारी को 10-20 साल तक तो यही लगता रहता है कि घर सास का है, मेरा नहीं है। और अगर कोई सास आते ही कह ले कि जैसे ये मेरा घर है ऐसे ही तेरा है, मैं भी एक दिन ऐसे ही शादी करके आई थी यहाँ पे, ऐसे तू भी आज शादी करके आ गई है यहाँ पे, तो ऐसे ही तेरा है, तो फिर तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और यदि वो बोले कि मेरा तो घर है ये, मैंने अपने हाथों से बसाया इसको, तो कल की लड़की आ जा करके अपना घर मानती इसको, तो फिर तो झगड़ा होगा। तो इन्होंने ऐसे नहीं कहा इनको कि भाई आप अतिथि हो, अतिथि की तरह से रहना यहाँ पे। बोले नहीं, जैसे मेरा है वैसे ही आपका है। इत्युक्त्वा परम प्रीत गृह्य रामं सलक्ष्मणं प्रविशन आश्रम पदम व्यरोचित महामुनि। तो इस प्रकार से इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, परम प्रीतः, परम प्रीति से, प्रीति पूर्वक, अत्यंत प्रीति पूर्वक, रामम स लक्ष्मणम, लक्ष्मण सहित राम को, गृह्य अपने साथ लेकर के, महामुनि प्रविशत, उस महामुनि विश्वामित्र ने आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम पदम व्यरोचत, वो जो रुचिकर आश्रम है, अत्यंत रुचिकर आश्रम है, उसमें प्रसन्न मुख वदन से, प्रसन्न मन से उसमें प्रवेश किया। शशि इव गत निहार पुनर्वसु समन्वित, ऐसे प्रवेश किया जैसे मानो चंद्रमा ने, गत निहार, निहार होता है कोहरा, धुंध सी, और जब चंद्रमा के सामने कोहरा ना हो, बिल्कुल साफ आकाश हो, तो उसकी चमक और ज्यादा दिखाई देती है, बढ़ जाती है, कोहरा हो तो कम दिखाई देती है। तो यहाँ गत निहार, धुंध से, धुआं से रहित जो शशि की किरणें हैं, और वहां पर पुनर्वसु समन्वित, चंद्रमा के
आसपास 2 तारे होते हैं, उनका नाम है पुनर्वसु, नक्षत्र का नाम है। तो जैसे पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जैसे कि चंद्रमा ने प्रवेश किया हो, तो पुनर्वसु तो हो गए राम लक्ष्मण और चंद्रमा हो गए विश्वामित्र। ऐसे इन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्युत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रम् अपूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन्नतिथिक्रियाम् मुहूर्तम् अथ विश्रान्तौ राजपुत्रौ अरिन्दमौ प्राञ्जलिं मुनिशार्दूलम् ऊचतु रघुनन्दनौ अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुङ्गव सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव एवमुक्तो महातेजो विश्वामित्रो महान् ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः कुमारावपि तां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां सन्ध्यामुपास्य च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रम् अवदन्ताम्। तम दृष्ट्वा सर्वे मुनयः सिद्धाश्रम निवासिनः, तो जब विश्वामित्र ने प्रवेश किया तो सिद्धाश्रम निवासिनः सर्वे मुनयः, सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी मुनिजन, तम दृष्ट्वा उस विश्वामित्र को वापस आया हुआ देख करके, क्योंकि वो मांगने के लिए गए थे राम लक्ष्मण को और साथ लेके आए हैं, तो उनको आया हुआ देख करके उत्पत्त्य उछलते हुए खुशी हो गई ना उनको कि जिस कार्य के लिए गए थे, तो ऐसे छलांग भरते हुए माने उछलते कूदते हुए सहसा विश्वामित्रम अपूजयन, तो उन्होंने सहसा अचानक जैसे ही वो आए, तो उस समय कोई मोबाइल आदि तो होता नहीं था कि वो फोन कर देते कि हम पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने तो अचानक देखा कि आ गए हैं, तो बड़े खुश हुए वो और कूदते हुए उन्होंने विश्वामित्र को अपूजयन प्रणाम किया, उनकी पूजा की। लेकिन अच्छा ही होता था एक दृष्टि से, तो देखो कोई अत्यंत इमरजेंसी हो तब तो फोन बहुत अच्छा है, पहले ही पता लग जाए। लेकिन आजकल तो मतलब सामान्य सामान्य बातों में भी सब कुछ फोन पे ही पता लग जाता है, तो वो आने का कोई चाव ही नहीं रहता है, नहीं तो इतना चाव होता था। उससे पहले तो चिट्ठी लिखी जाती थी, तो एक चिट्ठी गांव में आई यदि, तो सारा गांव चिट्ठी को पढ़ता था। कि जैसे किसी गांव में कोई फौजी नौकरी गया और उस गांव में और कोई बाहर गया नहीं था, तो वो एक जो बेटा, एक घर का जो बेटा है वो पूरे गांव का बेटा होता था। और जब पता लगा कि भाई आज तो फौजी की चिट्ठी आई है, तो पूरा गांव नहीं तो कम से कम मोहल्ला तो जरूर पढ़ता था, उसके परिवार वाले सबको पढ़ाते थे, कितना अच्छा लगता था। तो वो प्रीति वो सब चली गई। आजकल अपने भी बच्चे हैं, जैसे माता पिता का दिन तो कई मनाने लग गई, आज मदर्स डे, आज फादर्स डे, आज सिस्टर डे, ब्रदर डे, कई डे मनाने लग गई, पहले इतने थे नहीं। लेकिन वो मनाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ही, बोलते नहीं, बोलने का टाइम नहीं है किसी के पास, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, विश कर देते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, डाल देते हैं, कोई भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। आप तो यहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन जो बच्चे आज घरों में बैठे हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो गए। ये मनुष्य की साइकोलॉजी है, क्योंकि वो केवल जो गुरुजन होते हैं वो केवल पाठ ही थोड़ी पढ़ाते हैं, पाठ तो ऑनलाइन पढ़ाया ही जा रहा ही है, लेकिन उसके साथ जो भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उनके आचरण का, उनके ओरा का, वो जो आदान प्रदान होता है वो वहां नहीं मिल सकता है। तो इसलिए वापस इसी परंपरा पे आना पड़ेगा। अभी जाते जाते तो थोड़ा तो ये लगेगा सब कुछ डिजिटल हो जाए, क्यों स्कूल बनाना, क्यों बच्चों को यूनिफॉर्म में लाना, क्यों इतना खर्चा क्यों करना। ठीक है, अपने अपने घर बैठे आराम आराम से पढ़ो। तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है,
हमारे संगठन के लोग इतने खुश हो रहे हैं, बोले जी प्रवास करने पड़ते थे लंबे लंबे, अब अपने घर में बैठे बैठे हम योग शिविर लगा रहे हैं और लोग हमारे से सीख रहे हैं, वो भी घर में बैठे बैठे। थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगता है घर में बैठे बैठे, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये बहुत बोरिंग लगता है। फिर व्यक्ति को लगता है जाऊं तो कहाँ जाऊं, इस घर में बैठे बैठे कैद हो गया मैं तो बच्चे आजकल परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा था, तो इसलिए इनके शिष्यों को भी जब पता लगा कि गुरुजी आ गए हैं तो सब के सब अत्यंत खुश हो गए, क्योंकि पहले पता ना और एकदम से आ जाए इतने दिन के बाद। यथारहं चक्रिरे पूजाम विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम अकुर्वन् अतिथि क्रियाम। तो उन्होंने विश्वामित्राय धीमते, बुद्धिमान विश्वामित्र के लिए, यथारहं पूजाम चक्रिरे, जैसी योग्यता थी, जैसा उनके पास फल फूल जो भी था, उससे उनकी पूजा की, अपने गुरु जी की पूजा की। पहले पूजाम चक्रिरे, उनका स्वागत किया। तथैव, वैसे ही, राजपुत्राभ्याम अकुर्वन् अतिथि क्रियाम, और वैसे ही ये जो दोनों राजपुत्र आए थे इनकी अतिथि क्रिया की। अतिथि क्रिया मतलब अतिथि का जैसे स्वागत सत्कार होना चाहिए वैसे दोनों भाइयों का भी किया। शेष कल पढ़ेंगे, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओ